नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 9 विदेश व्यापार। विद्यार्थी मित्रों, हम विदेश व्यापार वाले पाठ में पहले वीडियो में आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार की परिभाषा देख चुके हैं। विदेश व्यापार के कारण हमने देखा और आज के इस वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हम विदेश व्यापार के स्वरूप को असर करने वाले परिबलों की चर्चा करने जा रहे हैं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आज हम विदेश व्यापार का स्वरूप अर्थात क्या, विदेश व्यापार का स्वरूप अर्थात क्या, ऐसी व्यापारिक प्रवृत्ति जो उनके विभिन्न पहलुओं को अन्य प्रवृत्ति से बिल्कुल अलग पहचान दिलाए, उसे विदेश व्यापार का स्वरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदेश व्यापार का स्वरूप कहा जाता है। विदेश व्यापार का स्वरूप और उसको प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियां हैं उससे संबंधित नीति कानून के आधार पर निर्धारित होते हैं। जैसे कि अब उसके बारे में हम यहाँ पर कुल 10 मुद्दों की चर्चा करेंगे। कितने पॉइंट की विद्यार्थी मित्रों? 10 पॉइंट की। पहले मैं एक बार 10 के 10 पॉइंट के नाम आपको बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1 है विद्यार्थी मित्रों, विदेश व्यापार में साधनों की भौगोलिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता कम होती है। नंबर 2, वैविध्यपूर्ण वस्तुओं का व्यापार। नंबर 3, चुनौतीपूर्ण स्वरूप। नंबर 4, राजनैतिक प्रयत्न। नंबर 5, विविध मुद्रा के भाव और उनके मूल्य के संदर्भ में धारणाएं। नंबर 6, विविध राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संयुक्त प्रयास। नंबर 7, राजकीय एवं सामाजिक विचारधारा की असर। नंबर 8, बड़े पैमाने पर व्यापार। नंबर 9, विशेष प्रमाण में कर और स्वीकृति। और लास्ट पॉइंट विद्यार्थी मित्रों 10, प्रतिस्पर्धा और जोखिम का ऊंचा प्रमाण। ये 10 पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों। इसको 2 भाग में हम देखेंगे, समझेंगे। पहले आज इस वीडियो में हम पहला भाग देखेंगे इसके, ठीक है। तो पहला पॉइंट, पहले भाग से हम यहाँ चर्चा करते हैं। विदेश व्यापार में साधनों की भौगोलिक और व्यावसायिक गतिशीलता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। विदेश व्यापार में नीति विषयक और सामाजिक कारणों से श्रम कम गतिशील होता है। क्या होता है? श्रम कम गतिशील होता है। पूंजी साधन स्थायी, पूंजी साधन जो है स्थायी विपुल मात्रा में होने के कारण कम गतिशील होता है। फिर से देखिए, विदेश व्यापार में नीति विषयक सामाजिक कारणों से श्रम क्या होगा? कम गतिशील। श्रम क्या होगा? कम गतिशील। पूंजी साधन स्थायी और विपुल प्रमाण में होने के कारण क्या होता है? कम गतिशील होता है। जबकि नियोजक भी श्रम की तरह कम गतिशील होता है। नियोजन शक्ति वर्तमान समय में अधिक गतिशील बनी हुई है। यहाँ पर हमने विद्यार्थी मित्रों 4 पॉइंट देखे। क्या? विदेश व्यापार में नीति विषयक और सामाजिक कारणों से श्रम जो है वह कम गतिशील है, मतलब श्रम कम गतिशील, ठीक है। और पूंजी साधन जो है वह स्थायी और विपुल प्रमाण में होने के कारण कम गतिशील। नियोजक की श्रम की तरह भी क्या होता है? नियोजक भी कम गतिशील, ठीक। उसके बाद नियोजन शक्ति जो है वह वर्तमान समय में अधिक गतिशील है। नियोजक जो है कम गतिशील, पूंजी साधन कम गतिशील, ठीक है। विदेश व्यापार में जो श्रम है वह कम गतिशील। अगर गतिशील है तो कोई क्या है? नियोजन शक्ति जो है वह गतिशील है। जबकि जमीन की भौगोलिक गतिशीलता शून्य होती है। जमीन की भौगोलिक गतिशीलता शून्य मतलब आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो कि आपके गांव की जमीन शहर में कोई ला सकता है? नहीं। शहर का मकान आप गांव में ले जा सकते हो? नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों इसलिए भौगोलिक जमीनी स्तर की जो गतिशीलता है वह शून्य देखने को। अब दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, वैविध्यपूर्ण वस्तुओं का व्यापार। वैविध्यपूर्ण मतलब विविधता वाले जो वस्तु हैं उनका व्यापार। विदेश व्यापार में अनेक प्रकार की विविधता रखने वाली वस्तु और सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। क्या होती है? अनेकों प्रकार की विविधता रखने वाली वस्तु और सेवा उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे
जिससे विभिन्न जीवन स्तर और जीवन शैली वाले व्यक्तियों की तमाम प्रकार की मांग को संतुष्ट किया जाता है। विदेश व्यापार की सफलता और समृद्धि का आधार ही विविधता है। जिन देशों में बिजली की कमी हो वहाँ मानव संचालित मशीनों की मांग अधिक होती है। सीधी सी बात है, जहाँ पर बिजली नहीं होगी वहाँ पे यंत्र नहीं चलेगा, और यंत्र नहीं चलेगा तो वहाँ पे मानव श्रम के द्वारा ही उत्पादन करना पड़ता है। जबकि बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन करने वाले देशों में स्वयं संचालित मशीनों की मांग अधिक होती है। जिन देशों में विद्यार्थी मित्रों बिजली बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है वहाँ पर यंत्रीकरण वाले मशीनों की मांग अधिक देखने को मिलती है। क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट, चुनौतीपूर्ण स्वरूप। चुनौतीपूर्ण स्वरूप में विदेश व्यापार का स्वरूप अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि विविध देशों में विविध प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की जलवायु, अलग अलग प्रकार की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, आदत, पसंदगी आदि में अलगाव देखने को मिलता है। अब ऐसे तमाम अवरोधों के कारण, अब जो भी ये रीति रिवाज, अलगाव सब कुछ है, ऐसे तमाम अवरोधों के कारण अवरोधों को दूर करके व्यापार करने की चुनौती व्यापारी के सामने होती है, और ऐसी परिस्थिति में वह व्यापारी व्यापार करता है और सफलता भी हासिल करता है। चौथा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, राजनैतिक प्रयत्न। राजनैतिक प्रयत्न में आप देख पा रहे हैं कि किसी भी देश में जब कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या का निराकरण करने के लिए जो नेतागण होते हैं उनकी बैठक होती है, और उनके बैठक के द्वारा जो है उस मामले का सॉल्यूशन लाया जाता है, हल निकाला जाता है। तो विदेश व्यापार की स्थापना और उसका विकास करना केवल व्यापारियों का प्रयत्न पर्याप्त नहीं होता है। प्रत्येक देश की सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता देखने को पड़ती है, देखना पसंद होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई देश दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाहता है और वह सामने वाला नहीं करना चाहता है तो ऐसा नहीं, दोनों को समझना पड़े, बैठक करनी पड़े, आपस में तालमेल बैठाना पड़े, बातें करनी पड़े, मध्यस्थी का काम राजनेता के द्वारा यह विदेश व्यापार की जो आयात निर्यात की प्रक्रिया है उसे पूरा करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ अनौपचारिक मीटिंग, व्यापार मेला, अनौपचारिक सम्मेलन भी करने पड़ते हैं। अनौपचारिक मतलब वह सिस्टम बनाए रखने के लिए, जिस तरह से गुजरात राज्य में व्यापार बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया गया, और इसके अंदर बहुत देशों के, अनेक राज्यों के, अनेक विदेशों से व्यापारी मंडल इकट्ठा हुए, और उन लोगों ने यहाँ पर अपने अपने प्रस्ताव रखे, एक दूसरे से व्यावसायिक जानकारी का विनिमय किया, और गुजरात के अंदर अनेकों प्रकार के नए उद्योग धंधे, कंपनी की स्थापना की, और जिस कारण से देश के अंदर लोगों को रोजगार मिला। प्रत्येक देश की राजनीतिक और कानूनी संस्थाएं, आर्थिक नीति अलग अलग होने के कारण व्यापारियों के उत्पादन और विनिमय तथा प्रचार के प्रयत्नों के साथ साथ राजनीतिक प्रयत्न का विशेष महत्व देखने को मिलता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आज के वीडियो में हम 4 पॉइंट की ही चर्चा करेंगे। बाकी के जो 6 पॉइंट है उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।